डियर स्टूडेंट +2 बी क्लास, आज हम कर रहे हैं रिटायरमेंट का 54 सम। बेटे इस सम में बाकी तो वैसे का वैसे ही है, इसमें जो है कैपिटल की एडजस्टमेंट बताई गई है। सबसे पहले हम जर्नल करते हैं। जर्नल में जो है सबसे पहले आता है ए, जो गुडविल देनी है रिटायरी ने, वो आपने गेनिंग रेशो में बांट देनी है। तो इसमें आएगा रिटायरी है बी, तो सो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो आपने गेनिंग रेशो में गुडविल को बांट दिया। दूसरा आता है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व की क्या होती है, ये कैपिटल अकाउंट में जाता है और क्रेडिट साइड पे जाता है, इसलिए जर्नल रिजर्व को डेबिट करके तो बाकी पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया और ये ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा। उसके बाद हम रीवैल्यूएशन को दूसरा नाम मैंने आगे भी बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं, क्योंकि बैड डेट्स क्रिएट हो रहे हैं और लीगल आउटस्टैंडिंग चार्जेस जो हैं वो किस में आते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, इसलिए इसको 2 में लिख दिया और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हमने ऊपर लिख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो, क्योंकि एसेट जो है वो आपकी क्रिएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इस वजह से एसेट को ऊपर लिख के प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को नीचे लिख दिया। आगे हमारा आता है रीवैल्यूएशन की, प्रॉफिट को किस तरह से बांटना। तो प्रॉफिट को बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करके सभी पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। आगे आता है रिटायरमेंट का जो लोन है रिटायरी का, उसमें हम रिटायरी की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, उसके लोन को क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद जो भी पैसा बाद में कैपिटल एडजस्टमेंट में आएगा, तो बेटे लास्ट जो है एडजस्टमेंट करनी है, ये हम जर्नल बाद में करते हैं, बाकी आगे का पहले सम करते हैं, लास्ट में इस एंट्री को मैं समझाऊंगी। तो पहले आ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा नाम रीवैल्यूएशन अकाउंट है। तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे ले ली है। बैड डेट्स जो है वो आपके क्रिएट हुए हैं, वो भी आपके लाइबिलिटी साइड, इस साइड पर ही रहेंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस इंक्रीज हो रही है, वो भी इधर ही आएंगे। तो तीनों पार्टनर के टोटल करने के 45 आया और उसको हमने ओल्ड रेशो में बांट दिया। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ गई। सबसे पहले हमने जो कैपिटल है, कैपिटल को यहाँ से ले लिया, तीनों की कैपिटल आ गई। और जो ये गुडविल है, गुडविल जो है रिटायरी के अकाउंट, जो कॉलम में पैसे पड़ेंगे पर अकाउंट का नाम दूसरों का होगा। जनरल रिजर्व जो है वो यहाँ से लिया हमने 18,000, तो वो भी ओल्ड रेशो में बांट दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में से ये रिवैल्यूएशन का जो पैसे है वो हमने इधर डाल दिए। इसके बाद क्योंकि गुडविल को मैंने आगे भी बताया है कि क्रेडिट में अगर डालते हो तो डेबिट में रिटायरी का नाम लिख के पैसे जो है दूसरे ओल्ड जो पार्टनर उसमें डाल देते हैं। और अगर बी का हम टोटल लगाते हैं, जो रिटायर हुआ है उसका बैलेंस जो है हम लोन अकाउंट में शो कर देते हैं। तो बेटे इस सम में क्योंकि हमें कैपिटल दी गई है, इसी की हमने एडजस्टमेंट करनी है, वो मैं अभी बताने जा रही हूँ। फर्म की जो कैपिटल है, न्यू फर्म की कैपिटल जो फिक्स थी 48,000 थी, तो इस 48,000 को हमने न्यू रेशो में बांट देना है। तो न्यू रेशो में बांटेंगे तो ए और सी, बी रिटायर हो गया इसलिए उसको नहीं लिया। उसके बाद एग्जिस्टिंग कैपिटल किस तरह से निकालेंगे, ये मैंने आपको एडमिशन में भी बताया था। आपने क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से बेटे समझना इस चीज़ को, इन सभी को टोटल कर लेना आपने, इसमें से इसके टोटल को माइनस कर देना। उसके बाद आपके पास ए की एडजस्टिंग कैपिटल आ जाएगी। इसी तरह सी का भी आपने इन को ऐड करके इसमें से आपने इसको माइनस कर देना है, तो आपके पास सी की कैपिटल आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो क्योंकि माइनस में जा रहा है, तो आपने इस तरफ पर बैंक अकाउंट में दोनों के डाल देना है। यही एडजस्टमेंट है कैपिटल की। तो ये सारा सम यहीं पर थोड़ा डिफर है, जो वर्किंग नोट मैंने दिया, बाकी सेम वैसा ही है जैसे आप पहले सम निकालते थे। उसके बाद आ जाती है आपकी बैलेंस शीट। क्रेडिटर हमारे पास 69,000 है, जिस तरह से पहले दिए गए उसी तरह से ये है। इसी तरह आउटस्टैंडिंग लीगल भी ली, बी का लोन जो है वहाँ से यहाँ से ले लिया, और कैपिटल ए और सी की यहाँ से उठाकर यहाँ डाल दी। कैश में क्या हुआ, कैश में एक तो ये कैश आएगा जो आपको गिवन है 5500। उसके बाद कैश कहाँ से आए ये ध्यान से देखो,
यहाँ से उठाना है ये कैश, दोनों का, ए का भी और सी का, वो भी आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। बाकी उसी तरह डेटर का माइनस करके आ गया, स्टॉक वैसे का वैसा ही, प्लांट एंड मशीनरी वो भी ऐसे है, लैंड एंड बिल्डिंग वो भी ऐसे। इस तरह से टोटल आपका बैलेंस शीट का आ गया। अब एक जर्नल एंट्री आपको रहती थी, वो ये वाली है, एडजस्टमेंट जो हमने कैश आया है वो इस यहाँ पर आपने इस तरह से करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल, यहाँ से पैसे आपको ने यहाँ से उठाकर यहाँ पर डाल, यही है आपका सम 54 सम। थैंक यू।